ये सबसे ऐतिहासिक रूप से सटीक तरीका है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हालांकि फ्लास्क थोड़ा अलग है। तो वेज को बाहर निकालो और उपकरण का उपयोग करके बैरल को हटा दें, उसे एक तरफ रख दें, फिर बंदूक को आधा कॉक पर रखें ताकि सिलेंडर स्वतंत्र रूप से घूम सके। 20 ग्रेन चार्ज को एक चैम्बर में डालें, ऐसे ही। फिर एक गोल बॉल लें, उसको सिलेंडर के ऊपर रखें जिस चैम्बर में आपने पाउडर डाला है। फिर आर्बर में स्लॉट का उपयोग करते हुए आप इस उपकरण का उपयोग आर्बर में करें, आपके रामनॉट के रूप में, ऐसे, और एक कैप प्रति चैम्बर। फिर उसके बाद फिर आप इसे वापस लगाते हैं और बंदूक को फिर से जोड़ते हैं। रिवॉल्वर के सिलेंडर में 6 चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर के पीछे एक निप्पल या कोन स्क्रू किया जाता है। फिर एक पर्क्शन कैप जिसमें संवेदनशील प्राथमिक विस्फोटक होता है निप्पल पर रखा जाता है। हर चैम्बर में एक मापी गई मात्रा में गन पाउडर भरा जाता है। फिर हर चैम्बर में 1.36 कैलिबर की सीसा की गोली रखी जाती है। जब लैच दबाया जाता है तो लोडिंग लीवर रिलीज हो जाता है। जैसे ही लोडिंग लीवर नीचे खींचा जाता है, यह रैमर को आगे धकेलता है ताकि गोलियों को गन पाउडर के खिलाफ मजबूती से दबाया जा सके, जिससे एक सील बनती है। सामने की दृष्टि की मदद से निशाना साधा जाता है और इसकी प्रभावी सीमा 225 फीट तक है। चलिए सिलेंडर के घूमने वाले तंत्र को समझते हैं। हाथ हथौड़े से जुड़ा होता है। जैसे ही हथौड़ा पीछे खींचा जाता है, हाथ ऊपर उठता है। यह ऊपर की ओर गति सिलेंडर के रैचेट दांतों को संलग्न करती है, जिससे यह घूमता है। अब चलिए फायरिंग प्रक्रिया की जांच करते हैं। ट्रिगर को फ्लैट स्प्रिंग द्वारा हैमर के खिलाफ दबाया जाता है। जब हैमर को पीछे खींचा जाता है तो मुख्य स्प्रिंग संपीड़न में जाती है। फिर ट्रिगर हैमर के नॉच में फिसल जाता है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तो संकुचित मुख्य स्प्रिंग हथौड़े को आगे की ओर धकेलता है, जिससे पर्क्शन कैप पर प्रहार होता है। पर्क्शन कैप से निकली चिंगारी निप्पल के माध्यम से यात्रा करती है, जिससे गन पाउडर जल उठता है। जला हुआ पाउडर उच्च दबाव वाली गैस बनाता है जो गोली को बैरल से उच्च गति पर बाहर निकालती है। इसकी मजल वेलोसिटी 750 फीट प्रति सेकंड है। फायरिंग के दौरान हाथ रैचेट दांतों पर फिसलता है और अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंचता है। इसे सिंगल एक्शन रिवॉल्वर कहा जाता है क्योंकि ऑपरेटर को प्रत्येक राउंड फायर करने के लिए हैमर को कॉक करना पड़ता है। रिवॉल्वर चलाने से पहले सिलेंडर चैम्बर को बैरल के साथ पूरी तरह से संरेखित होना चाहिए। इसके लिए एक सिलेंडर बोल्ट होता है। बोल्ट सिलेंडर पर इन नॉच में लॉक हो जाता है, जिससे फायरिंग के दौरान आकस्मिक घुमाव रुकता है। जब हैमर को पीछे खींचा जाता है तो उसके साइड पर एक छोटा पेग बोल्ट को स्क्रू के साथ घुमाता है। यह घूर्णनशील गति बोल्ट को सिलेंडर नॉच से अलग कर देती है और सिलेंडर को घूमने के लिए मुक्त कर देती है। जैसे ही सिलेंडर घूमता है, बोल्ट अगले नॉच पर स्लाइड करता है। जैसे ही बोल्ट हथौड़े के पेग से साफ होता है, संकुचित फ्लैट स्प्रिंग बोल्ट को नॉच में ऊपर धकेलता है और सिलेंडर को जगह पर लॉक कर देता है। फायरिंग के दौरान हथौड़े के पेग पर ढलान के आकार का वेज बोल्ट को दबाता है और बोल्ट पेग पर स्लाइड करता है। जब यह पेग से साफ हो जाता है तो यह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सभी 6 राउंड फायर नहीं हो जाते।